खास मुलाकात। और खास मुलाकात में एक बार फिर अम्बेडकरनामा पर है डॉक्टर रमेश सुखदेवे साहब। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कैसे डॉक्टर सुखदेवे, जो कि अभी प्रोफेसर है मेडिसिन के रायपुर में, सामाजिक काम करते हैं, बहुत एक्टिव हैं, तर्कशील परिषद चलाते हैं और उन्होंने अंधविश्वास फैलाने वालों को 1 करोड़ रुपए इनाम की चुनौती दी है। लेकिन अब तक कोई सामने नहीं आया है इनकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए। जो स्लम्स के बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, तमाम ये काम करते हैं। आज इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर छत्तीसगढ़ रायपुर कब गए थे, कौन लेकर गया था, क्या बात हुई थी। साथ साथ एक सवाल हमने पिछले साल उठाया था कि डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ, उसके क्या मायने हैं। ये तमाम सब आज हमारा विज्ञानवर्धन होगा। डॉक्टर सुखदेवे से स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में आपका। नमस्कार, आपका भी स्वागत है अम्बेडकरनामा में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रतनलाल जी। आपने इस चैनल के माध्यम से लोगों को अंबेडकर की हिस्ट्री, अंबेडकर के जो फाइटिंग है, अंबेडकर के जो द्वंद्व हैं, विचार हैं, उसको पूरे देश तक, कोने कोने तक फैलाया है लोगों ने। लोग वैसे भी पढ़ते थे, लेकिन आपकी जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, इसकी वजह से लोग कायल हैं। आपके उसको अम्बेडकरनामा का हर एपिसोड देखने के लिए आतुर रहते हैं। इसी की वजह से बहुत लोग आपके इसके मुरीद हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, आपके रीडर्स की, आपके सब्सक्राइब करने की संख्या बढ़ रही है। हम पुनः आपको धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं हम छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के वासियों से आपको निवेदन करते हैं और इस तरह शुभकामनाएं चाहते हैं। शुक्रिया सर। छत्तीसगढ़ कई बार गया हूँ, आपने बुलाया है, कई दोस्तों ने बुलाया है, और मैं जब भी क्या, एक मेरे जहन में एक सवाल घूमता रहता था कि डॉक्टर अम्बेडकर छत्तीसगढ़ कब गए थे, कौन लेकर गया था, क्या कार्यक्रम था। और मैंने आज सोचा कि कम से कम आपके माध्यम से अम्बेडकरनामा के दोस्तों के पास भी ये जानकारी पहुंचे कि वहां कब गए थे डॉक्टर। सर बताइए कब गए थे। तो अम्बेडकर जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 12 दिसंबर 1945 को आए। 12 दिसंबर 19। यहाँ पर एक स्कूल था जिसका नाम था लारी। वो एक कमिश्नर था, अंग्रेज कमिश्नर था। उसके नाम से वो एक स्कूल था जिसका नाम था लारी इंग्लिश स्कूल। तो वहां पर बहुत बड़ा मैदान था। उस लारी स्कूल में अभी वर्तमान में उस स्कूल का नाम है माधव प्रसाद सप्रे हाई स्कूल नाम है उस स्कूल का। तो वहां पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 12 दिसंबर 1945 को आए थे। अब वो आए थे तो उनको लाने वाले कौन कौन थे। तो छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा, आपने जय भीम बोले इंडिया पिक्चर देखी होगी। 1 मिनट बाबा साहब कहते हैं सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कि मुक्तावन दास ने यदि जुर्म नहीं किया है तो उसको सजा नहीं होगी। आपको ख्याल होगा एपिसोड। तो मुक्तावन दास नाम का यहाँ गुरु घासीदास के ग्रैंडसन थे। यहाँ के संत आपको तो मालूम, गुरु घासीदास जिसकी जयंती में आप आए थे, और उनके ग्रैंडसन, इनका नाम था मुक्तावन दास। तो मुक्तावन दास को सजा हो गई थी उम्र कैद की, वो अमरावती जेल में थे। बाबा साहब ने उसको, हाई कोर्ट उस समय नागपुर में था, मुंबई का हाई कोर्ट जो है, हाँ मैंने महाराष्ट्र का, उसमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सब एक थे, उसको बरार कहा जाता था। तो उसमें हाई कोर्ट नागपुर था। तो मुक्तावन दास उसके प्रमुख, उसके वो थे, बाबा साहब को पहल करने वाले। और उनके साथ छत्तीसगढ़ से नकुल ढीड़ी, जो बाद में भारतीय बौद्ध महासभा का प्रेसिडेंट रहा छत्तीसगढ़ का, और मेरे नाना चुआराम महेश्वर, टिकरी के उसका नाम है, मैं नाम पढ़ देता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इन्होंने, मिलिंद रंगारी था माहू से, तानूराम साव टटेंगा से, दाऊ हेमराज वासनिक, धमतरी से ज्योति साव,
और कांकेर से जयराम और गोमती साहु जो है अंतागढ़ से, इस तरह बहुत लोग बाबा साहब को लाए छत्तीसगढ़ में। और जब वो बाबा साहब छत्तीसगढ़ में आए तो उस समय जो है ना मंच की व्यवस्था, उस समय वो नहीं था, लाउड स्पीकर छत्तीसगढ़ में, रायपुर उसकी जो आज कैपिटल, वहां लाउड स्पीकर नहीं था। तो मेरे पिताजी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, बाद में उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला, तो वो नागपुर से लाउड स्पीकर लाए थे नागपुर से लाउड स्पीकर लाए थे। तो उस लाउड स्पीकर की व्यवस्था, संचालन मेरे पिताजी ने इस सप्रे स्कूल में संचालित की थी। बंसीलाल रामटे के नाम के भी एक सज्जन थे नांदगांव से। इस तरह बहुत सारे लोगों ने अगुवाई की बाबा साहब अम्बेडकर की। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा कि मैं रायपुर पहली बार आ रहा हूं, मैं छत्तीसगढ़ पहली बार आ रहा हूं, छत्तीसगढ़ पहली बार आ रहा हूं। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि आप लोग शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जिस तरह स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी तरह मानव समानता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए आपसी भेदभाव भूलना पड़ेगा। बिना राजनीतिक अधिकार के हमारा जीना अस्तित्वहीन होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हजारों वर्षों से गुलामी से भी बदतर हमारा जीवन है। हमारे पूर्वज गुलाम की तरह रहते रहे हैं। अब हमें एक पार्टी के तले आना है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि बहुत सारे लोगों को दास की स्थिति से बाहर लाना है। आप लोगों के हाथ में शासन की बागडोर रखना चाहता हूं। और आजादी के राष्ट्रीय संघर्ष में स्वतंत्रता की ज्यादा आवश्यकता दलितों को है, ये बाबा साहब ने कहा था। साथ में बाबा साहब ने भी कहा कि मेरे 6 करोड़ दलित लोग हैं, मैं उनके सर्वांगीण उत्कर्ष के लिए जीवन के अंतिम सांस तक लड़ूंगा और अपना अधिकार लेकर रहूंगा। अब समय आ गया है, निकट भविष्य में हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलनी है। बाबा साहब ने यह भी कहा कि मुसलमान लोग देश के विभाजन में लगे हैं, मैं भारत के टुकड़े नहीं होने देना चाहता, मैं पृथक स्थान नहीं चाहता, सारे भारतवासी एक रहें। और भारत के 6 करोड़ दलित हैं, उनके विषय में राष्ट्रीय नेताओं को सोचना है। बाबा साहब ने पुनः कहा, अपने अधिकार और आजादी के लिए 1 इंच भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने आजादी के बाद हमारी जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाएगी, इसका हमें ध्यान रखना होगा और कोई भी पीछे न रहे, सबको साथ लेकर चलना है। ये उनके शब्द थे। और जाते जाते उन्होंने यह भी कहा कि मार्क्सवादियों से सावधान रहिए। उन्होंने एक शब्द कहा। और यह जो उद्बोधन है, यह जो भाषण है, यह जो तिथि है, बाबा साहब ने जो कहा उसका प्रमाण है कि वॉल्यूम 18 पार्ट नंबर 2 और पेज नंबर वॉल्यूम 18 पार्ट 2 और मराठी का एडिशन है लेख क्रमांक 230 में ये पूरे भाषण का उल्लेख है। और ये पूरी घटना जो बाबा साहब यहाँ आए और यहाँ से शाम को नागपुर गए और जाते जाते इन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों से सावधान रहना चाहिए। यही बात बाबा साहब ने रायपुर के भाषण में कही। रायपुर उस समय लोग बैलगाड़ी से आए थे, घोड़े गाड़ी से आए थे, पूरा रायपुर शहर दुल्हन की तरह सजा था। बाबा साहब को देखने के लिए तिल तिल इतनी जगह नहीं बची कि रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर जो लारी स्कूल है, वो पूरा लोगों के जनमानस से, बाबा साहब को सुनने वाले के लोग ही कतार से पट गया था और पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा था। इस तरह उस समय भी 1945 में बाबा साहब के लोग छत्तीसगढ़ में दीवाने थे। ये बाबा साहब की खासियत थी। ये अभी भी आप वॉल्यूम 18 पार्ट 2 लेख क्रमांक 230 में अभी भी ये उल्लेख है। तो हिंदी वाले में किसमें है? हिंदी वाले में ये मराठी एडिशन लेख क्रमांक 230 है और 1937 से 1945 तक का जो पीरियड है उसमें लिखा है। और तीसरा जनता रिफरेंस जनता 8 22 दिसंबर 1945 की जनता मैगजीन में ये छपा है। जनता मैगजीन चलती थी। वो जनता मैगजीन उस समय छत्तीसगढ़ में आती थी। मेरे पिताजी उस समय
शिक्षक थे, तो वो पूरे छत्तीसगढ़ में जनता मैगजीन एक ही जगह आती थी। वो मेरे पिताजी अभी भी हमारे घर में जनता मैगजीन रखी हुई है। तो वो जनता मैगजीन का 22 दिसंबर 1945 के एडिशन में ये तो सर उल्लेख। ये गुरु घासीदास के पोते के मुकदमे के सिलसिले में वहां गए थे कि कुछ और वजह थी? नहीं, 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 नहीं। देखिए, घासीदास का पोता मुकदमा एक अलग बात है। बाबा साहब को, चूंकि बाबा साहब तो यहाँ आरंग में दूसरी सभा करने वाले थे, छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिला है, वहां एक सभा होने वाली थी बाबा साहब की। अच्छा। हाँ, वो नहीं हो पाई, लेकिन ये सभा हुई। मुकदमे की वजह से नहीं आए थे, मुकदमा तो जीत गया। मुकदमा जीतने के बाद जो लोग बाबा साहब के मुरीद हुए, बताइए, संत, छत्तीसगढ़ का संत, उसका ग्रैंड सन, बिना जुर्म किए यदि उम्र कैद काट रहा हो और भारत का कोई भी आदमी उसको नहीं बरी कर सका, सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर ने उसको बरी किया, तो छत्तीसगढ़ की जनता बाबा साहब को लाने के लिए पलक पावड़े बिछा दी। इसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने उसको यहाँ लाया और बाबा साहब यहाँ आए। नहीं, ये तो हम अभी गए थे छत्तीसगढ़, तो कुछ लोग जो है गुरु घासीदास और डॉक्टर अंबेडकर में डिफरेंस पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि गुरु घासीदास के पोते का मुकदमा बाबा साहब ने लड़ा था। हाँ, नहीं, 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 नहीं। देखिए, इतिहास पढ़ने के लिए, आप जैसे लोग इतिहास पढ़ाने के लिए, इतिहास मामूली चीज नहीं है। आप जैसे जी। लोग जब इतिहास पढ़ाने के लिए सामने आएंगे तो लोग जागरूक होंगे पढ़कर। अभी तक लोगों को मालूम नहीं है, मालूम नहीं, इसलिए विरोध करते हैं। हम्म। जब ये बात मैं मैगजीन निकालता हूं, तथागत संदेश, आपका आर्टिकल भी उसमें समय समय पर छपा है, तो उस मैगजीन में मैं पूरा सीरियल निकाला कि बाबा साहब कैसे आए, लाने वाले कौन थे, बाबा साहब मुक्तावन दास, गुरु घासीदास के ग्रैंडसन को कैसे हाई कोर्ट से उन्होंने बरी किया, इसकी पूरी घटना बिल्कुल शब्दशः, माने इस घटना का शब्दशः विवरण है, मैंने अपनी मैगजीन में पूरा लिखा है। बाबा साहब चलिए। जी जी, मुक्तावन दास को बाबा साहब ने रिलीव किया, वरना तो वो ताउम्र कैद तो अमरावती जेल में पच जाते। बाबा साहब ही एक हम्म। ऐसे हैं। लोगों ने कहा, अमरावती जेल के लोगों ने कहा उसको कि भाई तुम कौन हो, मुक्तावन दास को, कि तुम कौन हो, तो छत्तीसगढ़ से बैलगाड़ी में अमरावती आते हैं देखने। उसने कहा मैं गुरु घासीदास का ग्रैंडसन हूं। तो बोले, हम्म। संत तुम ग्रैंडसन हो, कैसे आ गए? उसने कहा मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, मेरे खेत के झगड़े में किसी एक एक उच्च जाति के आदमी का पैर फिसलने से वो उसकी मृत्यु हो गई, और लोगों ने मुझको जातिवश द्वेष से मुझे अपराधी मैंने गवाही दे दी और मुझे इस तरह का जेल हो गया है। तो लोगों ने कहा एक ही आदमी तुमको, यदि मर्डर नहीं किया है तो एक ही आदमी है। तो अमरावती जेल में उसको लोगों ने कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर ही एक तुमको। तो उसकी पूरी फाइल मुंबई गई और नकुल ढीडी लेके गए उसकी फाइल, और बाबा साहब ने एक शब्द नहीं पढ़ा। पूरे रास्ते भर में कार में पीछे बैठे रहे और आते आते सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उन्होंने पूरी फाइल को 5 मिनट में पन्ने पलट के निहारा, और उसके बाद कहा कि वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। और कोर्ट में जब आए बाबा साहब, तो जब बाबा साहब नागपुर हाई कोर्ट में पैरवी करने आए तो लोगों को पता चला, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, ये सारे हाई कोर्ट के जज लोग आ गए सुनने, खिड़की से देखने के लिए, दरवाजे से देखने, बाबा साहब आम्बेडकर आए, पैरवी कैसी होती। और 5 मिनट में बाबा साहब ने अपना पैरवी किया और बाइज्जत बरी हो गए। ऐसे थे बाबा साहब विद्वान, और उन्होंने मुक्तावन दास को बाइज्जत बरी किया। तो लोग जो नहीं जानते वो कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन अब आपके माध्यम से देखिए, हमारी और आपकी बात जो है, जो लोग नहीं जानते कि बाबा साहब आए हैं, वो अब जानने लगेंगे। जी 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 और मुक्तावन दास को बरी बाबा साहब ने किया, जी जी जी। और बाबा साहब ने ही नकुल ढीडी को कहा कि गुरु घासीदास के बारे में लोग जानते नहीं थे। बाबा साहब ने कहा कि केलगटा के म्यूजियम जाइए आप, नकुल ढीडी को, कि आप म्यूजियम से निकालिए, गजेटियर निकालिए, और वहां से निकालिए। फिर वहां से गजेटर निकाला गया, और 18 दिसंबर की डेट, गुरु घासीदास की डेट उसी गजेटियर से पता लगी। तो इस तरह की बातें बाबा साहब ने कही हैं, और लोगों को वो दिया, गाइड किया, जिस वजह से लोग अब जागरूक हो रहे हैं।
ये चलिए, बहुत बढ़िया सर, इतिहास। बहुत अच्छी उम्दा जानकारी। और जब अगले एपिसोड में मिलूंगा तो मैं जी किसी और विषय पे चर्चा करूंगा। आज अगले एपिसोड में मिलते हैं तो चर्चा करते हैं पुनर्जन्म पे। बाबा साहब जी ने पुनर्जन्म के बारे में जो बात कही, धर्म क्या है, ये आपसे जी अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा। शुक्रिया सर। और ये थे डॉक्टर बहुत बहुत सुखदेव। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अभी पूरा सुनिए वीडियो उनका, पूरा शेयर कीजिए और अम्बेडकरनामा वो घर घर पहुंचाइए। प्रमाणिक बातों पर आधारित है ये चैनल। शुक्रिया सर। जी दोस्तों, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। फिर मुलाकात होती है आपसे। शुक्रिया।